अकबर, बीरबल और साधारण दिन की असामान्य दिक्कत। आगरा की वो सुबह बिल्कुल साधारण लग रही थी। सूरज रोज की तरह यमुना के ऊपर से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। किले की दीवारों पर पड़ती रोशनी किसी पुराने चित्र की तरह स्थिर और शांत दिख रही थी। गलियों में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। कहीं से दूध वाले की आवाज आ रही थी, कहीं से मंदिर की घंटी। ऐसा लगता था जैसे इस दिन में कुछ भी अलग नहीं होने वाला। सब कुछ अपने तय रास्ते पर चल रहा था। महल के भीतर भी यही शांति थी। पहरेदार अपनी जगह पर थे, कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे। रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। दरबार लगने में अभी थोड़ा समय था, इसलिए लोग बिना किसी जल्दबाजी के काम कर रहे थे। किसी को यह आभास तक नहीं था कि इसी साधारण दिन में एक ऐसी दिक्कत खड़ी होने वाली है जो देखने में छोटी होगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे महल और शहर की सोच को उलझा देगी। अकबर उस सुबह जल्दी जाग गए थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई बड़ा फैसला सामने नहीं था। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का दृश्य देख रहे थे। नीचे लोगों की आवाजाही देखकर उनके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्हें लगता था कि जब राज्य शांत है तब राजा का मन भी शांत रहता है। लेकिन इसी शांति के बीच उनके मन में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जिसका कारण वे खुद नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने सेवक को बुलाया और कहा कि दरबार समय पर लगाया जाए। सेवक सिर झुकाकर चला गया। अकबर ने सोचा कि आज का दिन हल्का रहेगा। शायद कुछ छोटी मोटी अर्जियां आएंगी, कुछ पुराने मामलों पर बात होगी और फिर दिन खत्म हो जाएगा। दरबार सजा। दरबारी एक एक करके आए। सब कुछ सामान्य था। तभी एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ। न वो बहुत अमीर लगता था, न बहुत गरीब। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन साधारण। चेहरे पर कोई डर नहीं था, नहीं कोई विशेष आत्मविश्वास। वो बस चुपचाप खड़ा हो गया। अकबर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? आदमी ने झुककर प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं शहर का एक साधारण नागरिक हूं। आज मैं एक छोटी सी दिक्कत लेकर आया हूं। दरबार में बैठे कई लोग हल्के से मुस्कुराए। छोटी सी दिक्कत, ऐसे शब्द अक्सर बड़ी उलझनों की शुरुआत होते थे। अकबर ने फिर भी शांत स्वर में कहा, बताओ क्या दिक्कत है? आदमी ने कहा, जहांपनाह, मेरी शिकायत बहुत साधारण है। मैं रोज अपने घर से बाजार जाता हूं। रास्ते में एक पत्थर पड़ा है। वो पत्थर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो बीच रास्ते में है। लोग उससे ठोकर खाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसे वहां से हटवा दिया जाए। दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने धीमे से कहा, इतनी सी बात के लिए दरबार? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने आदमी की बात ध्यान से सुनी। पत्थर, सच में कितनी साधारण बात थी। अकबर ने सोचा कि इसमें क्या मुश्किल है। उन्होंने तुरंत एक अधिकारी को इशारा किया और कहा, आज ही उस पत्थर को हटवा दो। अधिकारी ने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, ऐसा ही होगा। आदमी ने राहत की सांस ली और धन्यवाद देकर चला गया। दरबार में फिर से सामान्य बातचीत शुरू हो गई। अकबर को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन दिन अभी बाकी था। दोपहर होते होते वही अधिकारी वापस आया। उसके चेहरे पर उलझन थी। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? पत्थर हटा दिया गया? अधिकारी ने कहा, जहांपनाह, वही समस्या है। जब हम पत्थर हटाने पहुंचे तो वहां के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने कहा कि ये पत्थर उनके मोहल्ले की पहचान है। कुछ ने कहा कि इसे हटाने से रास्ता और बिगड़ जाएगा। कुछ ने कहा कि ये किसी पुराने समय से वही है और इसे छूना ठीक नहीं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। एक पत्थर और इतनी बातें? उन्होंने कहा, तो क्या किया? अधिकारी बोला, हमने सोचा कि पहले सबकी बात सुन ले, इसलिए काम रोक दिया। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अभी के लिए छोड़ दो, कल फिर देखेंगे। दरबार खत्म हुआ, लेकिन अकबर का मन शांत नहीं था। उन्हें लग रहा था
कि ये छोटी सी बात किसी बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल जब आए तो अकबर ने उनसे पूरी बात बताई। बीरबल ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। जब अकबर ने बात खत्म की तो बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपनाह, बीरबल बोले, कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे ज्यादा उलझन पैदा करती हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, पत्थर तो बस एक बहाना है, असली दिक्कत कुछ और हो सकती है। अकबर ने कहा, तो फिर हल क्या है? बीरबल ने कहा, हल ढूंढने से पहले हमें समझना होगा कि लोग उस पत्थर से जुड़े क्यों हैं। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़ों में उस रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कौन हैं। वे बस एक आम आदमी की तरह वहां खड़े होकर देखने लगे। लोग आते जाते, कुछ ठोकर खाते, कुछ पत्थर को देखकर रास्ता बदल लेते। बीरबल ने एक बुजुर्ग से पूछा, ये पत्थर यहां क्यों पड़ा है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये पत्थर हमेशा से यहां है, हमारे बुजुर्गों के समय से। बीरबल ने एक युवक से पूछा। युवक ने कहा, अगर इसे हटा दिया गया तो रास्ता और संकरा हो जाएगा। एक महिला ने कहा, यह पत्थर बच्चों को खेलते समय बैठने की जगह देता है। हर किसी का जवाब अलग था, लेकिन एक बात समान थी। कोई भी खुद से ये पत्थर हटाने को तैयार नहीं था। सब चाहते थे कि कोई और ये काम करे। बीरबल शाम को महल लौटे। उन्होंने अकबर को सारी बातें बताई। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या करे? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें लोगों को यह दिखाना होगा कि दिक्कत पत्थर नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। अगले दिन अकबर ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। पत्थर वही रहेगा, लेकिन उसी रास्ते पर एक नया नियम लागू होगा। जो भी उस पत्थर से ठोकर खाएगा, वो दरबार में आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। कुछ दिनों में दरबार में शिकायतों की लाइन लग गई। कोई कहता, मेरा पैर चोटिल हो गया। कोई कहता, मेरे सामान को नुकसान हुआ। अकबर सब सुनते रहे। हर शिकायत पर वे बस यही कहते, हम देखेंगे। लोग हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि राजा कुछ नहीं कर रहे। शहर में बातें होने लगी। कुछ लोग अकबर की आलोचना करने लगे, कुछ बीरबल पर उंगली उठाने लगे। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आई कि किसी ने रात के अंधेरे में पत्थर हटा दिया है। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो रास्ता साफ था। कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया। अकबर को जब यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। दरबार में वही लोग आए जो पहले शिकायत कर रहे थे। अब वे खुश थे। वे अकबर का धन्यवाद करने लगे। लेकिन अकबर ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। लोग चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह ने बस आपको सोचने का मौका दिया। लोग धीरे धीरे समझने लगे। पत्थर हटाने के लिए किसी आदेश की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो बस ये समझने की कि साधारण दिक्कत को टालने से वो बड़ी बन जाती है। सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा सबको लगा। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। वो जानते थे कि आज पत्थर हट गया, लेकिन कल कोई और पत्थर आ सकता है, कोई और साधारण दिक्कत जो फिर से असामान्य बन सकती है। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें लगता था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है। शहर शांत था, महल शांत था, लेकिन कहीं न कहीं एक नई उलझन जन्म ले रही थी। शायद किसी और साधारण दिन के लिए तैयार होती हुई। और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, आगरा फिर से जाग उठा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिन जागता था, ये जाने बिना कि अगली असामान्य दिक्कत किस रूप में सामने आएगी। रात धीरे धीरे बीत गई थी, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की से आती ठंडी हवा भी उनके मन की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। पत्थर हट चुका था, लोग खुश थे, अकबर संतुलित दिख रहे थे। फिर भी बीरबल को लग रहा था कि ये शांति अस्थायी है। उन्हें अनुभव से पता था
कि जब कोई समस्या खुद ब खुद सुलझती हुई दिखती है, तब उसके पीछे कोई और कहानी छिपी होती है। सुबह होते ही महल की दिनचर्या फिर शुरू हो गई। सेवक दौड़ भाग में लगे थे, पहरेदार अपनी जगह पर थे और दरबार की तैयारी हो रही थी। अकबर उस दिन सामान्य से कुछ अधिक गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना कि बात अभी खत्म नहीं हुई? बीरबल ने सिर हिलाया। हाथ जहांपनाह। पत्थर हट गया, लेकिन जो सोच उसे पकड़े हुए थी वो अभी भी लोगों के मन में है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज का दिन भी साधारण ही लगता है, लेकिन वही साधारण दिन कभी कभी सबसे बड़ी उलझन लेकर आता है। दरबार लगा। पहले की तरह ही कुछ अर्जियां आई, कुछ छोटे विवाद रखे गए, लेकिन माहौल में एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे सब किसी अनकही बात का इंतजार कर रहे हों। तभी वही अधिकारी जो पहले पत्थर के मामले में आए थे फिर से दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर इस बार हल्की घबराहट थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, एक नई बात सामने आई है। अकबर ने संकेत किया कि वो बोले। जहांपनाह, उस पत्थर के हटने के बाद से लोग अब दूसरे रास्तों की शिकायतें लेकर आने लगे हैं। कोई कहता है रास्ता संकरा है, कोई कहता है पानी भर जाता है, कोई कहता है रात में अंधेरा रहता है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में वही आशंका थी जो रात भर उन्हें सोने नहीं दे रही थी। अकबर बोले, तो लोग अब क्या चाहते हैं? अधिकारी ने कहा, हर कोई चाहता है कि उसकी समस्या पहले सुनी जाए। सबको लगता है कि उसकी दिक्कत सबसे ज्यादा जरूरी है। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, सबकी बात सुनी जाएगी। दिन बीतता गया, लेकिन शिकायतें बढ़ती गई। अब मामला सिर्फ रास्तों तक सीमित नहीं था। पानी, रोशनी, बाजार, पड़ोस, हर साधारण चीज असामान्य दिक्कत बनती जा रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि लोग अब किसी समाधान से ज्यादा शिकायत करने के आदी हो गए हैं। वे समस्या के हल से ज्यादा उसे दरबार तक लाने में रुचि दिखा रहे थे। एक शाम बीरबल फिर से शहर में निकले। इस बार उन्होंने अलग अलग मोहल्लों में जाकर लोगों से बात की। कई लोग बैठे शिकायतों की सूची बना रहे थे, कहीं बहस हो रही थी कि किसकी समस्या बड़ी है। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि वो खुद कुछ बदल सकता है। बीरबल ने एक जगह एक युवक से पूछा, अगर तुम्हें यह रास्ता खराब लगता है तो तुम इसे ठीक क्यों नहीं करते? युवक ने हैरानी से देखा और बोला, ये हमारा काम क्यों हो? राजा बैठे हैं ना। ये जवाब बीरबल के मन में गूंजता रहा। अगले दिन दरबार में अकबर ने एक नया आदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि अब हर शिकायत के साथ शिकायतकर्ता को यह भी बताना होगा कि वो खुद उस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग असहज हो गए, कुछ नाराज दिखे, लेकिन कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया। धीरे धीरे शिकायतों की संख्या कम होने लगी। लोग सोचने लगे कि दरबार में जाने से पहले उन्हें खुद भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से एक नई उलझन शुरू हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो इस आदेश से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि राजा अपनी जिम्मेदारी लोगों पर डाल रहे हैं। वे आपस में मिलने लगे, बातें करने लगे। उनके शब्दों में धीरे धीरे कड़वाहट आने लगी। बीरबल को इसकी भनक लगी। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने शांत स्वर में कहा, हर बदलाव का विरोध होता है। देखना होगा कि ये कहां तक जाता है। एक रात शहर के एक कोने में आग लग गई। आग बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने लोगों को डरा दिया। सुबह होते ही अफवाह फैल गई कि यह आग किसी साजिश का हिस्सा थी। लोग फिर से दरबार की ओर दौड़े। इस बार शिकायत नहीं, बल्कि डर था। वे जानना चाहते थे कि यह सब क्यों हो रहा है। अकबर ने सबको सुना, लेकिन कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। बीरबल चुपचाप लोगों के चेहरे पढ़ते रहे। उन्हें लग रहा था कि आग से ज्यादा खतरनाक आग लोगों के मन में लगी हुई है। अकबर ने अंत में बस इतना कहा, हर घटना का कारण तुरंत समझ में नहीं आता। कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है। दिन बीतते गए।
शहर बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से बेचैन। लोग अब शिकायत कम कर रहे थे, लेकिन आपस में बातें ज्यादा कर रहे थे। हर कोई किसी अनदेखे खतरे की चर्चा कर रहा था। एक सुबह बीरबल को खबर मिली कि वही आदमी जिसने सबसे पहले पत्थर की शिकायत की थी, शहर छोड़कर चला गया है, बिना किसी को बताए। बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शायद वो सिर्फ एक शुरुआत था। बीरबल समझ गए कि अकबर भी वही सोच रहे हैं जो वे खुद सोच रहे थे। साधारण दिक्कतें खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलती है। उस दिन दरबार नहीं लगा। अकबर ने खुद शहर का दौरा करने का निश्चय किया। वे बिना किसी शोर शराबे के साधारण वस्त्रों में बाहर निकले। बीरबल उनके साथ थे। वे गलियों से गुजरे, बाजारों से गुजरे। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन बातचीत में वही बेचैनी झलक रही थी। कहीं किसी ने कहा, अब कुछ और होगा। कहीं किसी ने कहा, यह शांति ठीक नहीं लगती। शाम को महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, लोग अब दिक्कतों से ज्यादा दिक्कत की उम्मीद करने लगे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, और यही सबसे बड़ी असामान्य दिक्कत है। रात फिर से आई। शहर सोया हुआ लग रहा था, लेकिन हर घर में लोग जाग रहे थे, किसी आने वाली बात की प्रतीक्षा में। महल की छत पर खड़े अकबर और बीरबल दूर अंधेरे को देख रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी। अकबर ने धीरे से कहा, कल फिर एक साधारण दिन होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, और शायद फिर कोई असामान्य दिक्कत। दोनों चुप हो गए। नीचे शहर फैला हुआ था, शांत लेकिन अनिश्चित। रात की खामोशी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आगरा सोया हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये नींद सच्ची नहीं थी। हर गली, हर मोहल्ले में लोग अपने अपने घरों में थे, पर मन किसी अनजानी आशंका से भरा हुआ था। बीरबल महल की छत पर खड़े थे। नीचे शहर फैला हुआ था, जैसे कोई विशाल समुद्र जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर लहरें लगातार हिलोरे मारती रहती है। अकबर उनके पास आए। दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग अब समस्याओं से ज्यादा डर को ढो रहे हैं? बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, डर सबसे आसान चीज है फैलाने के लिए, और सबसे मुश्किल चीज है उसे समझना। अगली सुबह महल में अजीब सी हलचल थी। दरबार का समय हो चुका था, लेकिन अकबर ने आदेश दिया कि आज दरबार थोड़ी देर से लगेगा। ये बात पूरे महल में फैल गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। उन्हें लग रहा था कि कुछ अलग होने वाला है। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगी। कहीं कहा गया कि रात में कुछ अजनबी घूमते देखे गए। कहीं कहा गया कि कुओं के पास लोग जमा हो रहे हैं। कोई साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन हर बात में एक ही भाव था, अनिश्चितता। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को शहर में भेजा। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ देखें, सुने और लौट आए। कोई सवाल न करें, कोई आदेश न दें, बस लोगों की बातों को समझें। दोपहर तक वे लोग लौट आए। हर किसी के पास अलग अलग बातें थी। किसी ने कहा, लोग कह रहे हैं कि अब राजा लोगों की बातें नहीं सुनते। किसी ने कहा, कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं। किसी ने कहा, लोग खुद भी नहीं जानते कि वे किससे डर रहे हैं। बीरबल ने सब सुना। फिर अकबर के पास गए। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये डर किसी एक घटना से नहीं फैला है। ये धीरे धीरे जमा हुआ है, जैसे पानी की बूंदें पत्थर पर गिरती रहती हैं और एक दिन निशान बन जाता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो क्या हमें किसी एक को पकड़ना चाहिए? किसी दोषी को ढूंढना चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा, कभी कभी दोषी कोई एक आदमी नहीं होता, कभी कभी दोषी माहौल होता है। अकबर ने उसी दिन एक घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक वे खुद शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिलेंगे। कोई औपचारिक सभा नहीं होगी, कोई शिकायत की कतार नहीं होगी, बस बातचीत होगी।
ये सुनकर लोग हैरान रह गए। राजा का इस तरह आम लोगों से मिलना साधारण बात नहीं थी। पहले दिन अकबर और बीरबल पुराने बाजार में गए। दुकानदारों ने उन्हें देखा, पहचाना और झुककर प्रणाम किया। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, आज मैं राजा नहीं, बस सुनने आया हूं। लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ। वे चुप रहे। फिर एक बूढ़ा दुकानदार बोला, जहांपनाह, हमें समझ नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी मन क्यों अशांत है। अकबर ने पूछा, क्या बदला है? बूढ़ा बोला, शायद कुछ भी नहीं, या शायद सब कुछ। ये जवाब अकबर के मन में बैठ गया। अगले दिन वे एक और मोहल्ले में गए। वहां एक युवक बोला, हमें डर है कि अगर हमने आज कुछ नहीं कहा तो कल बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अकबर ने पूछा, किसने कहा कि तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा? युवक चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि ये डर कहां से आया है। हर दिन, हर जगह यही कहानी थी। कोई ठोस समस्या नहीं, बस एक भारी सा भाव। इसी बीच एक नई घटना घटी। शहर के बाहर एक छोटा सा झगड़ा हुआ। बात मामूली थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। कुछ ही घंटों में वो पूरे शहर में फैल गई। लोग फिर से घबरा गए। अकबर ने उस झगड़े की जांच करवाई। पता चला कि वो सिर्फ दो लोगों के बीच की गलतफहमी थी, जो तुरंत सुलझ गई थी। लेकिन तब तक उसकी कहानी कुछ और बन चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब बात से ज्यादा उसकी कहानी पर यकीन करने लगे हैं। अकबर ने सिर झुकाया, और कहानी हर बार सच से बड़ी होती जा रही है। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कोई नया आदेश नहीं देंगे, न कोई सख्ती, न कोई बड़ी घोषणा। वे बस देखेंगे। दिन बीतते गए। धीरे धीरे कुछ लोग शांत होने लगे। कुछ ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अब भी बेचैन थे। वे आपस में मिलते, फुसफुसाते। बीरबल को एक रात खबर मिली कि शहर के एक पुराने मकान में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। वे वहां देर तक बातें करते हैं। बीरबल खुद वहां गए, लेकिन पास नहीं गए, बस दूर से देखा। उन्हें साफ नहीं दिखा कि वे कौन हैं, लेकिन इतना समझ आ गया कि वे सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे। वे किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल लौट आए। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर ने पूछा, क्या वे कुछ गलत कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, अभी नहीं, लेकिन उनके मन में जो चल रहा है वो गलत दिशा में जा सकता है। अकबर ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद कुछ भी नहीं। शायद उन्हें खुद समझने देना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। ये जवाब आसान नहीं था। अकबर जानते थे कि इंतजार करना कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ दिन बाद वही समूह खुलकर सामने आया। वे दरबार नहीं आए। उन्होंने सीधे शहर में बात फैलानी शुरू की कि अब लोगों को खुद अपने फैसले लेने होंगे। ये बात सुनकर अकबर ने किसी को रोका नहीं। उन्होंने बस कहा, देखते हैं। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ कहने लगे कि ये ठीक है, कुछ कहने लगे कि ये खतरनाक है। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था। शहर में फिर वही बेचैनी लौट आई, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। अब ये डर नहीं, बल्कि सवाल था। एक शाम अकबर और बीरबल फिर से छत पर खड़े थे। नीचे शहर की आवाजें आ रही थी। कोई हंस रहा था, कोई बहस कर रहा था। अकबर ने कहा, लोग अब खुद से सवाल पूछने लगे हैं। बीरबल ने कहा, और सवाल कभी कभी जवाब से ज्यादा भारी होते हैं। अचानक दूर कहीं शोर हुआ। दोनों ने उधर देखा। यह कोई बड़ा हंगामा नहीं था, लेकिन सामान्य भी नहीं था। आवाजें थोड़ी देर बाद शांत हो गई। अकबर ने कहा, कल शायद फिर एक साधारण दिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, या फिर एक ऐसा दिन जो साधारण दिखेगा, लेकिन भीतर से कुछ और होगा। रात गहराती चली गई। शहर सोने की कोशिश कर रहा था। रात के उस सन्नाटे के बाद अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज वही था, रोशनी वही थी, लेकिन शहर की हवा में कुछ बदला बदला सा था। लोग अपने घरों से निकले, दुकानें खुली,
बच्चे गलियों में खेले, पर हर चेहरे पर एक हल्का सा ठहराव था, जैसे सब कुछ चलता तो है पर मन कहीं और अटका हुआ है। अकबर बहुत सुबह जाग गए थे। उन्होंने दरबार लगाने का कोई आदेश नहीं दिया। वे अकेले बैठे बाहर देखते रहे। उनके मन में कई सवाल थे, पर किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं था। बीरबल भी चुप थे। दोनों समझ रहे थे कि अब जो होने वाला है वो किसी एक आदेश या फैसले से नहीं सुलझेगा। दोपहर के समय एक सेवक आया और बोला, जहांपनाह, शहर के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वे दरबार नहीं, बस बातचीत चाहते हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, उन्हें आने दो। वे लोग आए। न कोई बड़ा नेता, न कोई खास पहचान। साधारण लोग थे, किसान, दुकानदार, कारीगर। उन्होंने झुककर प्रणाम किया, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था। बस एक सवाल था। एक ने कहा, जहांपनाह, हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। अकबर ने पूछा, किस बारे में? आदमी बोला, सब कुछ ठीक भी लगता है और ठीक भी नहीं। शिकायतें हैं, पर शिकायत किससे करें, ये साफ नहीं। अकबर ने बहुत साधारण शब्दों में कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत दिखे तो पहले उसे समझो, फिर देखो कि तुम खुद क्या कर सकते हो। लोगों ने सिर हिलाया, पर उनके चेहरे से साफ था कि बात आसान नहीं है। शहर में धीरे धीरे एक नई आदत बनने लगी। लोग पहले शिकायत करने दौड़ते थे, अब आपस में बात करने लगे। कहीं ये अच्छा था, कहीं उलझन भरा। कई जगह बहसें बढ़ने लगी। कोई कहता, हमें खुद रास्ता चुनना चाहिए। कोई कहता, राजा को सब तय करना चाहिए। इसी बीच एक और खबर आई। शहर के बाहरी हिस्से में पानी को लेकर झगड़ा हो गया। बात छोटी थी, पर लोगों की संख्या ज्यादा थी। मामला बढ़ सकता था। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, बस दोनों पक्षों की बात सुनी। थोड़ी देर में लोग खुद शांत हो गए। उन्हें समझ आया कि झगड़ा पानी का नहीं, धैर्य का था। लेकिन ये हर जगह नहीं हुआ। कुछ इलाकों में लोग और ज्यादा सख्त होते जा रहे थे। वे किसी न किसी फैसले की मांग कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिना किसी बड़े कदम के सब बिखर जाएगा। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, अब दो रास्ते दिख रहे हैं। एक वो जिसमें लोग धीरे धीरे खुद सीखेंगे, दूसरा वह जिसमें वे जल्दबाजी में कुछ बड़ा चाहते हैं। अकबर ने पूछा, और खतरा किसमें ज्यादा है? बीरबल ने कहा, जल्दबाजी में। उसी रात शहर में एक अजीब घटना हुई। किसी ने एक पुराने सार्वजनिक स्थान पर कुछ लिख दिया। सुबह होते ही लोग इकट्ठा हो गए। लिखा क्या था, ये साफ नहीं था, पर उसका मतलब हर कोई अपने हिसाब से निकाल रहा था। अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता, ये चेतावनी है। कोई कहता, ये बदलाव का संकेत है। अकबर ने उस जगह को देखने के बाद कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। पर लोगों के मन में सवाल और गहरे हो गए। अब शहर दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक वे जो शांति से इंतजार करना चाहते थे, दूसरे वे जो किसी निर्णायक कदम की मांग कर रहे थे। बीरबल रोज शहर में घूमते, सुनते, समझते। उन्हें लग रहा था कि ये कहानी किसी एक मोड़ के करीब पहुंच रही है, पर वो मोड़ क्या होगा, ये साफ नहीं था। एक शाम एक बुजुर्ग महिला महल के पास आई। वो बहुत साधारण थी। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस बैठ गई। बीरबल ने उससे पूछा, मां, तुम यहां क्यों आए हो? उसने कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि राजा अब क्या सोच रहे हैं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें डर लगता है? महिला बोली, डर नहीं, बस चिंता है कि लोग सुनना भूल न जाए। ये बात बीरबल के मन में बैठ गई। अगले दिन अकबर ने फिर कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अगले कुछ दिनों तक वे किसी भी बड़ी बात पर तुरंत फैसला नहीं करेंगे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने राहत की सांस ली। शहर जैसे एक परीक्षा से गुजर रहा था। फिर एक सुबह खबर आई कि वही समूह जो पहले चुपचाप मिल रहा था,
अब खुलकर लोगों को बुला रहा है। वे कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, बस बातें कर रहे थे, खुले में, सबके सामने। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देखते हैं बातें कहां तक जाती है। लोग इकट्ठा हुए, सवाल पूछे गए, जवाब ही मिले, पर हर जवाब के साथ नया सवाल खड़ा हो गया। रात को अकबर और बीरबल फिर छत पर खड़े थे। नीचे शहर में रोशनी थी, आवाजें थी, जीवन था। अकबर ने कहा, अब शहर बदल रहा है। बीरबल ने कहा, हां, और बदलाव सबसे ज्यादा डर तब आता है जब वो शोर किए बिना आता है। अचानक कहीं से शंख जैसी आवाज आई। दोनों चौंक गए। आवाज एक बार और आई, फिर बंद हो गई। अकबर ने पूछा, ये क्या था? बीरबल ने कहा, पता नहीं, पर शायद ये किसी शुरुआत का संकेत हो। रात ने शहर को अपनी गोद में ले लिया था, लेकिन नींद किसी की आंखों में ठीक से उतर नहीं पा रही थी। वो शंख जैसी आवाज, जो थोड़ी देर के लिए गूंजी थी, अब भी लोगों के कानों में अटकी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वो आवाज कहां से आई थी, किसने बजाई थी और क्यों, पर हर कोई ये महसूस कर रहा था कि वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि किसी आने वाली हलचल की हल्की सी आहट थी। अकबर उस रात देर तक सो नहीं पाए। वे अपने कक्ष में टहलते रहे, कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखते, कभी वापस मुड़कर कमरे में चलते। बीरबल भी अपने कक्ष में जाग रहे थे। दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन उनके विचार एक ही दिशा में जा रहे थे। सुबह होने से पहले ही शहर में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग उस आवाज के बारे में पूछताछ कर रहे थे। कोई कहता, शायद किसी ने जानबूझकर लोगों को इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया। कोई कहता, ये तो बस किसी साधारण व्यक्ति की हरकत होगी। पर किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी। अकबर ने सुबह होते ही ये आदेश दिया कि आज भी दरबार नहीं लगेगा। ये बात अब लोगों को अजीब लगने लगी थी। पहले दिन लोगों ने इसे समझा, दूसरे दिन उन्होंने इस पर बातें की, और अब तीसरे दिन सवाल उठने लगे। राजा क्यों चुप है? क्या वे किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे हालात को अपने आप सुलझने देना चाहते हैं? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था। बीरबल ने उस दिन शहर में घूमते हुए देखा कि लोग अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी अपनी राय बनाने लगे थे। कोई कहता, हमें अब खुद अपने मोहल्ले के फैसले खुद लेने चाहिए। कोई कहता, अगर हर कोई अपने हिसाब से करेगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। एक जगह बीरबल रुके। वहां कुछ लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। वे शांति से बात कर रहे थे। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। बीरबल पास ही खड़े होकर सुनने लगे। एक आदमी बोला, हमें डर को बढ़ने नहीं देना चाहिए। दूसरा बोला, लेकिन अगर हम चुप रहे तो हमारी बात कौन सुनेगा? तीसरा बोला, पहले हमें खुद सुनना सीखना होगा। बीरबल को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि हर जगह हालात बिगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा भी नहीं था। शहर के एक दूसरे हिस्से में लोगों की भीड़ जमा थी। वहां आवाजें ऊंची थी। कोई किसी पर आरोप लगा रहा था, कोई किसी और को दोष दे रहा था। बात फिर किसी छोटी समस्या से शुरू हुई थी, कूड़े की सफाई को लेकर। पर बात बढ़ते बढ़ते इस पर आ गई कि अब व्यवस्था ही सही नहीं है। बीरबल ने वहां किसी को नहीं रोका। वे बस देखते रहे। उन्हें समझ आ रहा था कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जब लोग सोचने लगते हैं तो पहले भ्रम आता है। शाम को बीरबल अकबर से मिलने पहुंचे। अकबर ने पूछा, आज शहर कैसा लगा? बीरबल ने कहा, शहर वही है जहां पनाह, पर लोगों के मन में चलने वाली बातें बदल रही हैं। अकबर ने कहा, और ये बदलाव किस ओर जा रहा है? बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ये कहना अभी मुश्किल है। कुछ लोग समझ की ओर जा रहे हैं, कुछ जल्दबाजी की ओर। अकबर चुप हो गए। वे जानते थे कि जल्दबाजी का रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसके नतीजे कठिन होते हैं। उसी रात एक और खबर आई। किसी ने शहर के बाहर वाले रास्ते पर कुछ पत्थर जमा कर दिए थे। रास्ता पूरी तरह बंद नहीं था,
लेकिन लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा था। सुबह होते ही ये बात फैल गई। लोग कहने लगे, फिर से वही कहानी शुरू हो गई। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को डर, कुछ को थकान। अकबर ने इस बार भी तुरंत कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, रास्ता बंद नहीं है, जो चाहे जाकर देख सकता है। लोगों को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन कई लोग सच में वहां गए। उन्होंने देखा कि पत्थर हटाए जा सकते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर रास्ता साफ कर दिया। ये बात धीरे धीरे शहर में फैली। कुछ लोगों ने कहा, देखो, बिना आदेश के भी काम हो गया। कुछ ने कहा, हर बार ऐसा नहीं होगा। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शहर खुद अपने अनुभव से सीख रहा है, पर सीख हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ दिन बाद एक अफवाह फैली कि अकबर कोई बड़ा बदलाव करने वाले हैं। क्या बदलाव, ये कोई नहीं जानता था, पर इस अफवाह ने लोगों के मन में हलचल मचा दी। कुछ लोग खुश हुए, कुछ डरे, कुछ ने सोचा अब फैसला आएगा। अकबर ने इस अफवाह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि अगर वे कुछ कहेंगे तो बात और बढ़ेगी। एक दिन बीरबल के पास वही बुजुर्ग महिला फिर आई। उसने कहा, बेटा, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, पर कम लोग समझ रहे हैं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मां? उसने कहा, जब पानी गंदा होता है तो उसे बैठने दो, ऊपर की गंदगी अपने आप नीचे चली जाती है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने गहरी सांस ली। शायद हमें सच में इंतजार करना चाहिए, उन्होंने कहा। इसी बीच शहर में एक छोटा सा समूह उभरकर सामने आया। वे खुद को किसी नाम से नहीं बुलाते थे। वे बस मिलते, बातें करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। वे न किसी के खिलाफ थे, न किसी के पक्ष में। वे बस सवाल पूछते थे। लोग उन्हें सुनते थे, कभी सहमत होते, कभी नहीं, लेकिन उनकी बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। एक दिन किसी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आपको डर नहीं लगता कि यह सब हाथ से निकल जाएगा? अकबर ने शांति से कहा, जो हाथ से निकल सकता है वो पहले से ही हमारे हाथ में नहीं था। यह जवाब पूरे शहर में फैल गया। किसी को समझ आया, किसी को नहीं। रातें बीतती रहीं। शहर धीरे धीरे एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो संतुलन स्थिर नहीं था। वो हिलता हुआ था, बदलता हुआ था। एक रात फिर से वही शंख जैसी आवाज सुनाई दी। इस बार वो ज्यादा देर तक नहीं रही, पर उसने फिर से लोगों को चौंका दिया। अकबर और बीरबल दोनों जाग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने कहा, लगता है कहानी अभी और आगे जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, और शायद अगला मोड़ पहले से ज्यादा कठिन होगा। नीचे शहर में लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई बाहर निकल रहा था, कोई भीतर लौट रहा था। सब कुछ चल रहा था, पर कोई नहीं जानता था कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। रात के बीतने के बाद जो सुबह आई, वो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आगरा की हर सुबह होती थी। वही हल्की ठंडक, वही दूर से आती यमुना की हवा, वही पक्षियों की आवाजें। लेकिन अब शहर के लोगों को ये सब पहले जैसा नहीं लगता था। जैसे हर रोज दिखने वाली चीजों के पीछे अब कोई अनदेखी परत जुड़ गई हो। शंख जैसी आवाज के बाद से लोग सतर्क हो गए थे। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा था। दुकान खोलते समय दुकानदार पहले चारों तरफ देख लेते। रास्ते से गुजरते लोग थोड़ी देर रुककर बातें करते और फिर धीमे कदमों से आगे बढ़ जाते। अकबर उस सुबह बहुत शांत थे। उन्होंने फिर से दरबार न लगाने का निर्णय लिया। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई थी। दरबारी समझ चुके थे कि ये चुप्पी किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि किसी गहरी सोच का हिस्सा है। बीरबल सुबह सुबह ही शहर की ओर निकल पड़े। वे बिना किसी पहचान के साधारण आदमी की तरह घूमते रहे। उनका ध्यान अब घटनाओं से ज्यादा लोगों के व्यवहार पर था। कौन किससे बात कर रहा है, कौन चुप है, कौन ज्यादा बोल रहा है, सब कुछ। एक मोहल्ले में उन्होंने देखा
कि लोग मिलकर रास्ते की सफाई कर रहे हैं। कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था। बस दो तीन लोगों ने शुरुआत की और धीरे धीरे बाकी जुड़ते चले गए। बीरबल वहां रुके। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस देखा। थोड़ी दूर आगे एक और गली में स्थिति अलग थी। वहां लोग इकट्ठा थे, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। वे बहस कर रहे थे कि पहले कौन आगे बढ़े, किसकी जिम्मेदारी है, और अगर कुछ गलत हुआ तो दोष किसका होगा। बात छोटी थी, लेकिन आवाजें ऊंची थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, शहर एक ही है, लोग भी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन सोच की दिशा अलग अलग है। दोपहर होते होते एक नई खबर फैलने लगी। कहा गया कि शहर के कुछ हिस्सों में लोग रात को गुपचुप मिल रहे हैं। कोई कहता वे बस बातें करते हैं, कोई कहता वे किसी फैसले की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता था। अकबर को ये खबर मिली। उन्होंने बस इतना कहा, अगर वे बातें कर रहे हैं तो करने दो, बात करना अभी भी जुर्म नहीं है। ये जवाब सुनकर कुछ लोग संतुष्ट हुए, कुछ और बेचैन। उन्हें लगता था कि इतनी आजादी हालात बिगाड़ सकती है। उसी दिन शाम को अकबर और बीरबल फिर से महल की छत पर मिले। सूरज डूब रहा था। शहर पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या हमने लोगों को बहुत खुला छोड़ दिया है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, खुलापन और अव्यवस्था में फर्क होता है। अभी लोग खुल रहे हैं, बिखर नहीं रहे। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वे दूर देखते रहे। रात होते ही शहर में हल्की हलचल बढ़ गई। कुछ लोग घरों से बाहर निकले। कहीं दिए जले, कहीं बुझाए गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हवा में एक सवाल तैर रहा था, आगे क्या? अचानक शहर के एक हिस्से से शोर आया। यह कोई बड़ा हंगामा नहीं था, लेकिन सामान्य भी नहीं था। कुछ लोग दौड़ते हुए आए, कुछ पीछे हट गए। थोड़ी देर में शोर शांत हो गया। सुबह पता चला कि कुछ युवकों में बहस हो गई थी। मुद्दा वही पुराना था, कौन तय करेगा कि क्या सही है। बात हाथापाई तक नहीं पहुंची, लेकिन डर छोड़ गई। अब अकबर को लगा कि समय धीरे धीरे एक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अगले दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया। शहर अब सीख रहा है, अकबर ने कहा, लेकिन हर सीख दर्द के बिना नहीं आती। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सवाल यह है कि यह दर्द कितना और किस दिशा में जाएगा। उसी दिन अकबर ने एक छोटी सी घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ दिनों तक रोज शहर के किसी एक हिस्से में खुद बैठेंगे। कोई मंच नहीं होगा, कोई औपचारिकता नहीं। जो आना चाहे आकर बैठ सकता है। ये बात फैलते ही लोग चौंक गए। कुछ को अच्छा लगा, कुछ को संदेह हुआ। फिर भी पहले ही दिन लोग पहुंचे। अकबर एक साधारण चबूतरे पर बैठे। उनके आसपास कोई शोर नहीं था। बीरबल पास में खड़े थे। लोग धीरे धीरे आए, बैठ गए। पहले कोई नहीं बोला। फिर एक युवक उठा और बोला, जहांपनाह, हमें डर लगता है कि हम गलत दिशा में न चले जाएं। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सही दिशा कौन तय करेगा? युवक चुप हो गया। एक बुजुर्ग ने कहा, सही दिशा कोई एक नहीं तय करता, वो समय के साथ बनती है। लोगों ने इस पर सोचा। हर दिन ऐसी ही बैठकों का सिलसिला चला। कहीं बातें शांत रहीं, कहीं भावनाएं उभरी, लेकिन एक बात साफ थी, लोग अब पहले से ज्यादा सुन रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। शहर के उस हिस्से में जहां पहले पत्थर हटाया गया था, फिर से एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार पत्थर नहीं था, इस बार रास्ता साफ था। फिर भी लोग रुक रुक कर चल रहे थे। किसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने कहा, शायद हमें आदत हो गई है रुकने की। ये बात अजीब थी, लेकिन सच भी। बीरबल ने इसे गौर से देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब समस्या के बिना भी समस्या ढूंढ रहे हैं। अकबर ने सिर हिलाया, क्योंकि वे अब सजग हो गए हैं। उसी रात फिर से वो आवाज आई। इस बार थोड़ी अलग, थोड़ी भारी। पूरे शहर में सुनाई नहीं दी, लेकिन जिन इलाकों में सुनाई दी, वहां लोग तुरंत जाग गए।
सुबह होते ही लोग उसी जगह की ओर देखने लगे जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। न कोई आदमी, न कोई निशान। अब लोगों के मन में सवाल और गहरे हो गए। क्या ये कोई संकेत है या बस संयोग? अकबर ने इस बार भी चुप्पी साधी। उन्होंने कोई जांच नहीं बैठाई, कोई घोषणा नहीं की। कुछ दरबारी इससे परेशान हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपकी चुप्पी लोग अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। अकबर ने उत्तर दिया, हर शब्द को गलत समझा जा सकता है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे साफ होती है। शहर में धीरे धीरे दो तरह के लोग साफ दिखने लगे। एक वे जो इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे वे जो किसी ठोस उत्तर की मांग कर रहे थे। इन दोनों के बीच दूरी बढ़ रही थी, लेकिन टकराव अभी नहीं हुआ था। बीरबल को लग रहा था कि यह शांति किसी नदी की तरह है जो ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर तेज बहाव होता है। एक रात उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगली घटना छोटी नहीं होगी। अकबर ने पूछा, किस तरह की? बीरबल ने कहा, ऐसी जो लोगों को किसी एक ओर खींचने की कोशिश करेगी। अकबर ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अब कहानी उस बिंदु के पास पहुंच रही है जहां हर कदम का असर दूर तक जाएगा। अगली सुबह शहर में खबर फैली कि कुछ लोग एक बड़े फैसले की बात कर रहे हैं। क्या फैसला, ये कोई नहीं जानता था। बस इतना पता था कि वे जल्द ही सबके सामने कुछ कहने वाले हैं। लोग बेचैन हो गए। कोई उत्साहित था, कोई डरा हुआ। अकबर शांत थे, बीरबल सतर्क। शाम ढलने लगी। शहर की गलियों में हल्की हल्की भीड़ बढ़ने लगी। लोग बातें कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। महल की छत से अकबर और बीरबल ये सब देख रहे थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, लगता है अब अगला अध्याय खुद अपना रास्ता बना रहा है। बीरबल ने कहा, हाथ जहांपनाह, और यह रास्ता आसान नहीं होगा। शहर की रोशनियां जल उठीं, आवाजें बढ़ने लगी। कहीं दूर से फिर एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, पहले जैसी, लेकिन अब ज्यादा साफ। शाम गहराती जा रही थी। आसमान में लालिमा धीरे धीरे नीले अंधेरे में बदल रही थी। शहर की गलियों में रोशनियां जल चुकी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर अभी भी वो उजाला नहीं आया था जो मन को हल्का कर दे। हर कोई किसी न किसी बात का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये इंतजार किस लिए है, ये कोई साफ साफ नहीं कह पा रहा था। अकबर महल की छत पर खड़े थे। नीचे फैला हुआ शहर उन्हें किसी शांत झील जैसा लग रहा था, जिसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें दिख रही थी। बीरबल उनके पास ही खड़े थे। दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें याद है ये सब एक छोटे से पत्थर से शुरू हुआ था? बीरबल ने धीरे से कहा, हां जहांपनाह, और अब वो पत्थर नहीं है, लेकिन उसकी परछाई हर जगह है। अकबर ने लंबी सांस ली। लोग अब किसी ठोस चीज से नहीं, बल्कि अपनी ही सोच से उलझ रहे हैं। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। जब लोग सवाल पूछने लगते हैं तो पहले वे बाहर देखते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर देखने लगते हैं। यही सबसे कठिन समय होता है। उसी रात शहर में हल्की हल्की आवाजें उठने लगी। कोई अपने घर की छत पर खड़ा होकर दूर देखने लगा, कोई गलियों में निकल आया। कहीं कोई बुला नहीं रहा था, फिर भी लोग बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी अदृश्य संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हों। अचानक शहर के बीचों बीच एक बड़ा चबूतरा लोगों से भरने लगा। कोई आदेश नहीं था, कोई बुलावा नहीं था, फिर भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। कुछ खामोश थे, कुछ आपस में धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। बीरबल ने यह दृश्य देखा और अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब किसी के कहने से नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज से चल रहे हैं। अकबर ने कहा, और यही बात सबसे ज्यादा डर भी पैदा करती है और उम्मीद भी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आगे बढ़ा। वो कोई बड़ा नेता नहीं था, न उसकी आवाज बहुत भारी थी, न शब्द बहुत चुभने वाले। उसने बस इतना कहा, हम सब यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब कुछ कहना चाहते हैं।
लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर एक और आवाज आई, हम चाहते हैं कि कोई साफ बताए कि आगे क्या होगा। तीसरी आवाज आई, या फिर हमें यह समझाया जाए कि हमें खुद क्या करना चाहिए। बातें चलती रहीं। कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन हर कोई अपनी उलझन सामने रख रहा था। यह कोई हंगामा नहीं था, लेकिन यह साधारण सभा भी नहीं थी। अकबर और बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। अकबर ने कहा, अगर मैं वहां जाऊं तो शायद लोग जवाब मांगेंगे। बीरबल ने कहा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो लोग खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शायद अब समय है कि मैं सिर्फ सुनने वाला बनूं। वे दोनों चुपचाप उस सभा के पास पहुंचे। अकबर ने कोई शाही वस्त्र नहीं पहने थे। वे बस एक साधारण व्यक्ति की तरह भीड़ में बैठ गए। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन किसी ने शोर नहीं मचाया। ये भी अपने आप में एक बदलाव था। सभा में बातें चलती रहीं। कोई कहता, हम डरते हैं कि कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए। कोई कहता, हम थक गए हैं इंतजार करते करते। अकबर ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक नौजवान बोला, अगर कोई जवाब नहीं देगा तो हमें खुद कोई रास्ता चुनना होगा। इस पर भीड़ में हलचल हुई। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने चिंता से एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने महसूस किया कि यह वही पल है जहां बात एक दिशा ले सकती है, अच्छी भी और गलत भी। सभा बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। कोई संतुष्ट नहीं था, लेकिन कोई पूरी तरह निराश भी नहीं था। बस मन में एक भारीपन था। अगले दिन शहर में अजीब सी शांति थी। लोग अपने काम पर गए, लेकिन ध्यान कहीं और था। हर कोई पिछली रात की बातें याद कर रहा था। दोपहर में खबर आई कि कुछ लोग अब शहर से बाहर के इलाकों में मिलने लगे हैं। वे खुली जगहों पर बैठते हैं और देर तक बातें करते हैं। कोई नहीं जानता कि वे क्या तय कर रहे हैं। अकबर ने इस खबर पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस बीरबल से कहा, देखते रहो। बीरबल समझ गए कि अब उनका काम सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना भी है। उन्होंने उन बैठकों में जाना शुरू किया। वे चुपचाप एक कोने में बैठते, लोगों की बातें सुनते। कई लोग शांति की बात करते थे, कहीं बदलाव की, कहीं डर था, कहीं उम्मीद। एक जगह एक आदमी बोला, अगर हम सब मिलकर तय करें कि हमें क्या चाहिए तो शायद हमें किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे ने कहा, लेकिन अगर सबकी राय अलग हुई तो? पहले ने उत्तर दिया, तो हमें बात करना सीखना होगा। ये बातें सुनकर बीरबल को लगा कि शहर किसी नए रास्ते की तैयारी कर रहा है, लेकिन रास्ता अभी साफ नहीं है। इसी बीच एक और घटना हुई। शहर के एक हिस्से में अचानक बाजार बंद हो गया। किसी ने बंद करने को नहीं कहा था, फिर भी दुकानदारों ने खुद ही दुकानें नहीं खोली। कारण कोई साफ नहीं बता पा रहा था। लोग परेशान हो गए। कुछ ने कहा, देखो, हालात बिगड़ने लगे हैं। कुछ ने कहा, यह तो बस एक दिन की बात है। अकबर वहां पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों से पूछा, तुमने दुकानें क्यों बंद रखी? एक दुकानदार ने कहा, जहांपनाह, हमें लगा कि आज मन काम में नहीं लगेगा। ये जवाब सुनकर अकबर चुप हो गए। उन्होंने जोर नहीं दिया। कुछ दुकानदारों ने यह देखकर खुद ही दुकानें खोल ली। शहर फिर से चल पड़ा, लेकिन यह घटना एक निशान छोड़ गई। रात को अकबर और बीरबल फिर छत पर मिले। अकबर ने कहा, लोग अब अपनी भावनाओं से फैसले ले रहे हैं। बीरबल ने कहा, और भावनाएं सबसे सच्ची भी होती हैं और सबसे भटकाने वाली भी। अचानक दूर से शोर आया। इस बार यह शोर पहले से ज्यादा था। दोनों ने ध्यान से सुना। यह किसी झगड़े की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी भीड़ की। सुबह पता चला कि शहर के बाहर एक बड़ी सभा होने वाली है। किसने बुलाया है, यह कोई नहीं जानता था। बस यह तय था कि लोग वहां जाएंगे। अकबर को यह खबर मिली। दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, आपको इसे रोकना चाहिए। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं रोकूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं डर गया हूं, और अगर मैं न रोकूं
तो लोग सोचेंगे कि मैं सब छोड़ चुका हूं। बीरबल ने कहा, शायद इस बार दोनों सोचों को साथ चलने देना ही सही है। सभा का दिन आया। शहर से बाहर का मैदान लोगों से भर गया। कोई नारे नहीं थे, कोई शोर नहीं था, बस लोग थे और उनके सवाल। अकबर वहां नहीं गए, बीरबल भी नहीं गए। वे दूर से खबरें लेते रहे। सभा में अलग अलग लोग बोले। किसी ने व्यवस्था की बात की, किसी ने आजादी की। कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई अपने शब्दों में सच्चाई रख रहा था। सभा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन लोग खाली हाथ नहीं लौटे। वे सवाल लेकर लौटे और शायद थोड़ी समझ भी। शहर में अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांत रहे, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सब कुछ थाम ले। ये वो शांति थी जो किसी बड़े बदलाव से पहले आती है। एक रात फिर से वो आवाज सुनाई दी, इस बार साफ, लंबी और गहरी। पूरे शहर में नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने सुनी। अकबर और बीरबल दोनों जागे हुए थे। अकबर ने कहा, अब ये सिर्फ संयोग नहीं लग रहा। बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, कोई न कोई ये संदेश देना चाहता है कि कहानी अभी रुकी नहीं है। अकबर ने धीरे से कहा, सवाल यह है कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाएगी। नीचे शहर में लोग जागने लगे थे। खिड़कियां खुल रही थी, लोग बाहर झांक रहे थे। अगली सुबह आगरा कुछ ज्यादा ही शांत थी। ये वो शांति नहीं थी जिसमें सुकून मिलता है, बल्कि वो शांति थी जिसमें हर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। चिड़ियों की चहचहाहट भी अलग लग रही थी। लोगों के कदमों की आहट भी कुछ सोचती हुई सी प्रतीत हो रही थी, जैसे पूरा शहर एक ही समय पर सांस रोके खड़ा हो। अकबर बहुत देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम पर जा तो रहे हैं, लेकिन पहले की तरह मन लगाकर नहीं। हर कोई जैसे अपने भीतर किसी सवाल को ढो रहा था। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए तो अकबर ने बिना भूमिका के पूछा, बीरबल, अगर लोग अब राजा से जवाब नहीं मांग रहे बल्कि खुद से पूछने लगे हैं, तो क्या ये अच्छा संकेत है या खतरनाक? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ये दोनों हो सकता है। सवाल यह है कि लोग जवाब ढूंढने के लिए किस दिशा में बढ़ेंगे। उसी समय एक सिपाही आया और बोला, जहांपनाह, शहर के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि आज लोग आपस में मिलकर कुछ तय करना चाहते हैं। कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बातें बहुत गहरी हो रही हैं। अकबर ने सिर हिलाया। उन्हें करने दो, उन्होंने कहा। जब तक खून नहीं बहता, तब तक डरने की जरूरत नहीं। दिन चढ़ने के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में छोटे छोटे समूह बन गए। कई लोग पानी की व्यवस्था पर बात कर रहे थे, कहीं रास्तों पर, कहीं बाजार के नियमों पर। यह पहली बार था जब लोग शिकायत कम और चर्चा ज्यादा कर रहे थे, लेकिन हर चर्चा शांत नहीं थी। एक मोहल्ले में बहस इतनी बढ़ गई कि लोग दो हिस्सों में बंट गए। कोई कह रहा था कि सब कुछ मिलकर तय होना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि बिना किसी एक फैसले के अव्यवस्था फैल जाएगी। आवाजें ऊंची होने लगी, लेकिन बात हाथापाई तक नहीं पहुंची। बीरबल वहां मौजूद थे। उन्होंने किसी को टोका नहीं, बस देखा और सुना। उन्हें साफ दिख रहा था कि लोग असल में किसी नियम से नहीं, बल्कि अनिश्चितता से डर रहे हैं। शाम होते होते एक अजीब खबर फैलने लगी। कहा गया कि शहर के बाहर वाले रास्ते पर कुछ लोग रात के लिए रुकने की तैयारी कर रहे हैं। वे घर नहीं लौटना चाहते, जैसे किसी बात पर डटे हों। अकबर को यह खबर दी गई। दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, ये ठीक नहीं है, ये बगावत की शुरुआत भी हो सकती है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बगावत शोर से शुरू होती है, ये तो अभी खामोशी है। रात आई। शहर के बाहर कई जगह आग जली हुई दिख रही थी। लोग गोल घेरों में बैठे थे। कोई नारे नहीं, कोई आदेश नहीं, बस बातें। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, लोग अब राजा के खिलाफ नहीं बैठ रहे, वे अपने भीतर के डर के सामने बैठे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। और डर अगर समझ में ना आए, तो वो रास्ता भटका देता है।
रात के बीच में वही जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे थोड़ी देर तक बजाया हो। शहर के कई लोग एक साथ जाग गए। इस बार फर्क ये था कि लोग घबराए नहीं। वे बाहर निकले, एक दूसरे को देखा, लेकिन भागे नहीं, बस खड़े रहे। सुबह होते ही ये बात साफ हो गई कि आवाज शहर के बाहर से आई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ नहीं मिला। न कोई आदमी, न कोई निशान। अब लोगों के मन में ये सवाल और गहरा हो गया, अगर ये आवाज किसी की है तो वो सामने क्यों नहीं आता। इसी बीच एक नई बात सामने आई। शहर के कुछ समझदार बुजुर्गों ने तय किया कि वे सभी मोहल्लों के लोगों को बुलाकर एक खुली बैठक करेंगे। न राजा के नाम पर, न किसी के खिलाफ, बस बात करने के लिए। अकबर को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं आऊंगा। ये उनकी बात है। बीरबल समझ गए कि अकबर जानबूझकर पीछे हट रहे हैं ताकि लोग अपने कदम खुद महसूस कर सकें। बैठक हुई। शहर के हर कोने से लोग आए। बूढ़े, जवान, महिलाएं, कारीगर, व्यापारी, सब। पहली बार सब एक ही जगह बिना किसी डर के बैठे। बातें शुरू हुई। कोई बोला, हम रोज छोटी छोटी बातों पर निर्भर हो गए थे। कोई बोला, हम चाहते थे कि कोई और हमारे लिए तय करे। कोई बोला, अब जब तय करने का मौका मिला है तो डर लग रहा है। घंटों बातें चली, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लोग हल्के होकर उठे। उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। शहर में इसके बाद कुछ दिनों तक शांति रही। लोग अपने काम पर लौटे। चर्चाएं कम हुई, काम ज्यादा। ऐसा लगने लगा कि शायद ये तूफान टल गया है। लेकिन बीरबल जानते थे, ये बस ठहराव है। एक शाम बीरबल के पास एक गुप्त खबर आई। बताया गया कि शहर के बाहर कुछ लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि अगली बार जब आवाज गूंजेगी तब वे कुछ बड़ा करेंगे। क्या बड़ा, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां दर्शक नहीं रह जाते, सब पात्र बन जाते हैं। बीरबल ने पूछा, तो आप क्या करेंगे जहांपना? अकबर ने उत्तर दिया, मैं वही करूंगा जो अब तक किया है, जल्दबाजी नहीं। रात फिर आई। शहर फिर से उसी इंतजार में डूब गया। लोग अपने घरों में थे, लेकिन नींद आधी अधूरी थी। और फिर बहुत देर बाद वो आवाज आई। इस बार अलग। इस बार उसके साथ किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आवाज के रुकते ही शहर के बाहर मशालें जल उठीं। लोग बाहर निकल आए। कोई भागा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। नीचे दूर दूर तक रोशनी दिख रही थी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। अकबर ने आंखें बंद की, फिर खोली। हां, उन्होंने कहा, अब अगला कदम या तो लोगों को जोड़ देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा। नीचे शहर जाग चुका था। हर चेहरा सवालों से भरा था। हर दिल किसी फैसले की दहलीज पर खड़ा था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। मशालों की रोशनी शहर के बाहर दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने घरों से निकल आए थे। कोई भाग नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। ये डर की भीड़ नहीं थी, ये जिज्ञासा की भीड़ थी। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या? महल की छत पर अकबर और बीरबल खड़े थे। दोनों बहुत देर तक कुछ बोले नहीं। नीचे शहर जाग चुका था। ये वही शहर था जो कभी एक छोटे से पत्थर से परेशान हुआ था और आज अपनी ही सोच से जूझ रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अब चुप रहना भी एक जवाब बन गया है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो लोग अपनी अपनी आवाज को ही सच मान लेंगे। अकबर ने दूर मशालों की ओर देखा। तो चलो, उन्होंने कहा, अब इस कहानी को पूरा किया जाए। पहली बार इतने दिनों बाद अकबर ने आदेश दिया कि दरबार लगाया जाए।
लेकिन ये दरबार महल के भीतर नहीं, शहर के बाहर उसी खुले मैदान में लगेगा जहां लोग इकट्ठा हुए थे। न कोई सिंहासन होगा, न शाही पर्दे, बस एक साधारण चबूतरा। ये खबर बिजली की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, कोई खुश, कोई घबराया हुआ, लेकिन सभी वहां पहुंचे। सुबह होते होते मैदान लोगों से भर गया। बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे, सब। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं। एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब जानते हों कि आज कुछ तय होने वाला है। अकबर साधारण वस्त्रों में चबूतरे पर आए। उनके साथ बीरबल थे। न कोई घोषणा, न कोई भूमिका। अकबर ने लोगों की ओर देखा और बहुत साधारण शब्दों में बोलना शुरू किया। ये सब एक पत्थर से शुरू हुआ था। अकबर ने कहा, वो पत्थर हट गया, लेकिन जो रुकावट मन में थी वो नहीं हटी। भीड़ बिल्कुल शांत थी। फिर हमने शिकायतें सुनी, अकबर बोले। फिर हमने चुप्पी देखी, फिर डर, फिर सवाल, फिर बैठकों, फिर आवाजें। अकबर ने थोड़ी देर रुककर कहा, अब मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। लोग आगे झुकाए। वो आवाज, अकबर ने कहा, वो कोई रहस्य नहीं थी। भीड़ में हलचल हुई। अकबर ने आगे कहा, वो आवाज न किसी दुश्मन की थी, न किसी साजिश की। वो आवाज इस शहर की थी। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जब लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तब उनकी बेचैनी आवाज बन जाती है। अकबर ने कहा, वो आवाज मैंने नहीं रुकवाई, न मैंने उसे पैदा किया, क्योंकि वह किसी एक आदमी की नहीं थी। अब भीड़ में कुछ लोग बेचैन हो गए। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, तो क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या कोई फैसला नहीं होगा? अकबर ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, आज वही फैसला होगा। मैदान में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, आज से इस शहर की कोई भी साधारण समस्या, रास्ता, पानी, बाजार, पहले उस मोहल्ले के लोग मिलकर सुलझाएंगे। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। अगर वे नहीं सुलझा पाए, अकबर ने आगे कहा, तब वे मेरे पास आएंगे, शिकायत लेकर नहीं, समाधान के साथ। एक और आदमी उठा, और अगर हम आपस में ही बंट गए, बीरबल ने उत्तर दिया, तब समझना कि समस्या रास्ते की नहीं, भरोसे की है। अकबर ने फिर कहा, मैं राजा हूं, मैं आदेश दे सकता हूं, लेकिन हर बात पर आदेश दूं तो तुम सोचना भूल जाओगे। लोग चुप थे। ये चुप्पी अब डर की नहीं थी। अकबर ने आखिरी बात कही, आज के बाद न कोई आवाज गूंजेगी, न कोई संकेत, क्योंकि जो कहना था वो आज कहा जा चुका है। भीड़ में धीरे धीरे हलचल हुई। लोग बातें करने लगे, लेकिन कोई शोर नहीं था। ये हलचल समझ की थी। तभी वही बुजुर्ग महिला आगे आई, जो पहले भी बीरबल से मिली थी। उसने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, आज पहली बार लग रहा है कि हमें किसी और से नहीं, खुद से बात करनी है। अकबर ने सिर झुकाया। सभा खत्म हुई। कोई तालियां नहीं, कोई नारे नहीं। लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन इस बार उनके कदम हल्के थे। उस दिन के बाद शहर बदला, धीरे धीरे, बिना शोर के। कहीं रास्ता खराब हुआ तो लोग पहले खुद जुटे। कहीं पानी की दिक्कत हुई तो पहले बातचीत हुई। कहीं बहस बढ़ी तो किसी ने कहा, याद है हमने क्या तय किया था? शिकायतें कम नहीं हुई, लेकिन उनका स्वर बदल गया, और वह आवाज, वो फिर कभी नहीं गूंजी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको लगता है कि सब ठीक हो गया है? अकबर मुस्कुराए, नहीं, सब ठीक कभी नहीं होता, लेकिन अब लोग जानते हैं कि ठीक करने की शुरुआत कहां से करनी है। बीरबल ने पूछा, और अगर फिर कभी कोई पत्थर रास्ते में आ गया? अकबर ने उत्तर दिया, तो लोग ठोकर खाने से पहले रुककर सोचेंगे। शहर फिर से साधारण हो गया। दुकानें खुली, बच्चे खेले, रास्तों पर चहल पहल लौटी। लेकिन अब साधारण दिन भी लोगों को हल्का सा सजग रखता था। अकबर उस शाम फिर
महल की छत पर खड़े थे। नीचे शहर फैला था, शांत, जीवित, सोचता हुआ।